गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्युर्मामृतं गमय अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मद्गुरुं श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अपने दिव्य नेत्रों को खोले, श्रोताओं के रूप में उपस्थित ब्रह्म विधि जिज्ञासु को प्रणाम। स्वाध्याय किया जा रहा है अष्टावक्र महागीता का। मुख्य वक्ता श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु अष्टावक्र जी और मुमुक्षु श्रोता मुख्य है राजा जनक जी। जनक जी अपने अनुभव को अपने गुरुदेव के आगे प्रकट कर रहे हैं कि आप जब नहीं मिले थे तब मेरे मन की दशा क्या थी। इस अनात्मा को ही मैं अपना स्वरूप मान रहा था, पर जब से आपने मुझे अपने स्वरूप का बोध करा दिया कि यह जन्मने मरने वाला शरीर मैं नहीं हूँ, तब से दुख समाप्त, चिंता समाप्त, भय समाप्त, कामनाएं समाप्त हो गई। अब मैं शांत अपने स्वरूप में स्थित हूँ। यह जीवन क्या है? पंचभूतों के 17 तत्वों से बना यह सूक्ष्म शरीर होता है। इस शरीर के बारे में लोगों को संशय होता है, ये शरीर क्या है। कोई तो कहते हैं कि यह जीवित का कार्य है, कोई कहते हैं कि पिता माता की संतान है, कोई कहता है पंच महाभूतों का कार्य है, कोई कहता है 25 तत्वों का कार्य है,
कोई कहते हैं इस शरीर में 3 विभाग है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो इस संबंध में स्पष्ट समझना है। उसमें बुद्धि पर चेतन का जो प्रतिबिंब पड़ता है, उस चेतना से पूर्ण शरीर अभिमानी को जीव कहते हैं। इसमें जो मन और बुद्धि है, अंतःकरण के 4 विभाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो उस मन और बुद्धि में जो चेतन का, आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी को ही जीव कहते हैं। 3 गुणों से उत्पन्न तथा आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन पंचभूत 25 तत्वों का कार्य स्थूल शरीर है। कोई इसको पंच महाभूतों का, 25 तत्वों का कार्य बताते हैं, कोई इसे 3 गुणों का कार्य बताते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सूक्ष्म पंचभूत से उत्पन्न 10 इंद्रियां, पंच प्राण तथा मन, बुद्धि, यह 17 तत्वों से बना यह सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर को और स्थूल शरीर को तत्वों का अलग अलग निरूपण किया जा रहा है। स्थूल शरीर तो 5 महाभूतों का है, 25 तत्वों का सूक्ष्म शरीर कहलाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, और कोई मन और बुद्धि 2 मानकर 17 बताता है, कोई चित्त, अहंकार और जोड़कर 19 का बताता है। यह सूक्ष्म शरीर है। ये अनादिकाल से चला आ रहा है। ये जब बीच बीच में पैदा नहीं होता है, और जिस देह को तुम मैं करके मानते हो, ये तो हर जोनी में बदलता जाता है। जोनी अपने कर्म के अनुसार मिलती है। कोई को एक दिन की, किसी को 1 माह की, किसी को 1 वर्ष की, किसी को 10 साल की, किसी को 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, कोई निश्चित नहीं, क्योंकि ये कर्म के अनुसार मिलता है। जो जस करे सो तस फल चाखा। तो जीव का जैसा जैसा शुभाशुभ कर्म होता है, उसको भोगने के लिए उसको उसी तरह का शरीर दिया जाता है। तो ये शरीर बदलता है, हर जोनी में शरीर बदलता है। पर सूक्ष्म शरीर तो जो अनादिकाल से चला आ रहा है, ब्रह्म ज्ञान होने तक चलता ही रहता है। ब्रह्म ज्ञान होने से ही सूक्ष्म शरीर का नाश होता है। सूक्ष्म शरीर है, जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं। यह आत्मा का प्रतिबिंब सूक्ष्म शरीर से जुड़कर ही जीव कहलाता है। आत्मा का प्रतिबिंब पाकर यह सूक्ष्म शरीर को जीव कहा जाता है। आत्मा का, चेतनात्मा का इसमें प्रतिबिंब पड़ता है, तब यह जीव कहलाता है। जनक बताते हैं कि मेरा बंधन यही था कि जीने की इच्छा करता था। तो मेरा बंधन यह अपने अनुभव से कह रहे हैं कि यही मेरा बंधन था, और जीने की मैं इच्छा करता था। इच्छा का कारण संसार में सुख बुद्धि थी, और इच्छा का कारण जीने का क्या? मेरा मकान हो जाए, मेरा परिवार हो जाए, मेरे बेटे बेटी हो जाए, मेरा पद बढ़ जाए, मेरा धन बढ़ जाए। इस देह को मैं करके मानने से ही जीने की इच्छा होती थी कि जितना ज्यादा समय रहूंगा उतना अधिक भोग कर सकूंगा। ऐसे मान्यता थी
कि जितनी साल तक मैं जिंदा रह सकूंगा उतना अधिक संसार के विषयों का भोग कर सकूंगा। इसलिए उम्र बढ़ाने के लिए व्रत उपवास करता था, चौपाश खाता था, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए वाक करता था, आसन प्राणायाम करता था कि मेरी उम्र बढ़ जाए, ताकि जितनी उम्र बढ़ जाएगी मैं उतना अधिक संसार के विषयों का भोग कर सकूंगा। अब मैंने अपना स्वरूप जान लिया है कि मैं यह विकारी जीव नहीं हूँ। तो अब मैंने आपकी कृपा से, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से जान लिया है कि यह स्थूल शरीर में नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ। मेरा न कभी जन्म हुआ, न कभी मेरी मृत्यु हुई, ऐसा मुझे, और मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद की मुझे उपलब्धि हो, ऐसा मेरा अभाव नहीं रहा। अब तो मैं आनंद घन आत्मा हूँ। जब तक अपने को मैं आत्मा नहीं जानता था, तब तक अधिक जीने की इच्छा करता था, अधिक जिंदा रहूंगा, अधिक भोग कर सकूंगा। लेकिन अब मेरे मन से ये भ्रम हट गया, मैं तो नित्य आत्मा हूँ, आनंद घन आत्मा हूँ। मेरा कुछ उपादेय पदार्थ भी नहीं है। अब मेरे को कुछ प्राप्तव्य कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, अब ऐसी मेरे मन में कोई भोग की वासना नहीं रही, पूर्णता का बोध हो गया। क्योंकि मैं अकेला पूर्ण हूँ, मेरे सिवा दूसरा भी कोई श्रेष्ठ पदार्थ, लोक भोग नहीं जिसकी इच्छा करूं। मेरे से उच्च कोई लोक, कोई भोग, कोई पद नहीं जिसकी मैं इच्छा करूं। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से अनुभव करता हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपने आप में मेरे को पूर्णता का बोध हो गया। अब मेरे लिए कोई प्राप्तता वृत्ति, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसी इच्छा नहीं। मेरे समान कोई निपुण नहीं, क्योंकि मैं शरीर भाव को बिना ग्रहण किए हुए भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप विश्व को धारण किए हूँ। फिर से मेरे समान कोई निपुण नहीं, क्योंकि मैं शरीर भाव को बिना ग्रहण किए हुए भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप विश्व को धारण किए हुए हूँ। मैं बिना शरीर को धारण किए हुए ही, और मैं अपने आप में कोई प्रकार की कमी का अनुभव नहीं, पूर्ण मैं हूँ, और उसी में मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति का अनुभव करता हूँ। जब जैन फकीर अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं कि इनसे अभी तक साक्षी भाव को जागृत किया है या नहीं, तो यह जानने के लिए गुरु शिष्य से कहते हैं, देखो सामने नदी के पार जाकर आओ, किंतु ख्याल रहे पानी तुम्हें छू ना पाए। तो जब गुरु जैन शास्त्र में शिष्य को परीक्षा करते थे कि इसने अपने दृष्टा साक्षी आत्मभाव को पक्का किया है या नहीं, तो पहचान होना चाहिए। कोर्स तो खत्म हो गया, अब इसने वो बात को पकड़ा है कि नहीं, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो सामने एक मठ है, वहां जाकर बीच में नदी है, सामने एक मठ है, बीच में एक नदी है, पानी बह रहा है। तो परीक्षा कैसे करते थे? वहां जाकर उसे छूकर और मेरे पास आए, लेकिन पानी उसको छूना नहीं चाहिए, पानी में उसका शरीर भीगना, जबकि बीच में नदी में से होकर उस मठ तक जाना पड़ता था। तो बाकी शिष्य तो घबरा गए कि ये
कोई परीक्षा है? पानी में से जाएंगे तो भीगना तो पड़ेगा ही। ऐसे कैसे होगा कि पानी में चल के जाए और पैरों को पानी ना चुभावा? हम तो ड्रॉप ले लेते हैं, इस साल परीक्षा नहीं देंगे, अगले साल परीक्षा दे देंगे। इसमें तो 100% फेल होने का है। एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी खड़ा हुआ कि मैं जाता हूँ, तो बाकी विद्यार्थी का तू पागल हो गया? गुरुजी ने क्या कहा? पानी छूना नहीं चाहिए, तूने सुना क्या? और फिर भी जा रहा है, तेरा दिमाग खराब है क्या? गया और छूकर आ गया और गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने पूछा, तू भीगा नहीं? बोले, मुझे तो जल स्पर्श करता नहीं। जल स्पर्श करे, आत्मा को तो जल स्पर्श करता नहीं, मैं तो दृष्टा साक्षी वास्तुभास है। तो इस तरह से गुरु परीक्षा लेते हैं कि इसने अपने को देह से अलग दृष्टा साक्षी रूप पहचाना या बस मुंह से बोलना सीख लिया। गुरु ने पूछा, तू दृश्य नहीं दृष्टा, जड़ है नहीं चेतन, अनात्मा नहीं आत्मा, शव है नहीं शिव, और उत्तर भी दिया। लेकिन अंदर तो अपने को देह मानकर बैठे रहते हैं। तो यह परीक्षा गुरुजी ने शिष्य की ली। आगे जिन शिष्यों को अभी पूर्ण आत्म भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव का अप्रोक्ष ज्ञान नहीं हुआ था, जो अभी देह भाव में ही जकड़े हुए थे, उन्होंने नदी पार जाकर आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनका सोचना भी ठीक था कि नदी में पैर रखेंगे तब पानी तो छुएगा। इस परीक्षा में फेल होने से तो ड्रॉप ले लेना ही ठीक है। किंतु एक शिष्य जिसे आत्म का अप्रोक्ष ज्ञान हो चुका था कि मैं देह नहीं प्रत्युत दृष्टा साक्षी आत्मा हूं, उसने गुरु द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में भाग लेना स्वीकार कर लिया और वह नदी पार जाकर आ गया और उत्तीर्ण भी हो गया, जबकि अन्य शिष्यों को उसके पैर, कपड़े, शरीर सब भीगे नजर आ रहे थे। सिर के बालों में पानी झर रहा था, पर वह अपने आत्मभाव में जगा हुआ था। उसको यह बोध हुआ था कि पानी देह को छूता है, आत्मा को तो अग्नि, शस्त्र, पवन, पानी का स्पर्श नहीं होता। वह सफल हो गया। जनक कहते हैं, कैसी मेरी निपुणता है कि इतने इतने कर्म किए और फिर भी मैं अलिप्त हूं। शरीर भाव को स्पर्श किए बिना ही सबको धारण कर रहा हूं। शरीर भाव को बिना स्वीकार किए मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ और देह के, परिवार के जो कर्म थे उन सब कर्मों को भी किया, लेकिन अपने को देह से अलग असंग दृष्टा साक्षी आत्मा जान लिया। इसलिए किसी कर्म का अहंकार उसके मन में पैदा नहीं हुआ। और कर्म हो रहे हैं। हे आत्मन, तुम निरासम मत बनो। एक दिन जनक की तरह तुम्हारे भी हृदय से ऐसा उद्घोष निकलेगा, अमृत वर्षा होगी। तो तुम अन्य विद्यार्थियों को गुरु कहता है, तुम अपने को निराश मत करो। मेरे को अपने को एक दिन तुम भी यही अनुभव करोगे। अभ्यास से तू कौन पेएगा। अभ्यास जितना करोगे देह भाव छूटेगा, दृष्टा भाव, साक्षी भाव जगेगा। इसलिए तुम निराश मत हो, तुम सतत चिंतन आत्मपरायण रहो। यह तो तुम्हारा जन्म सिद्ध स्वभाव है। पक्षियों का उड़ना, मछलियों का जल में रहने की तरह साक्षी भाव में ही सभी ज्ञानी अज्ञानी का संपूर्ण जीवन व्यतीत हो रहा है। जैसे मछलियां जल में ही जीवन व्यतीत करती हैं, पक्षी वृक्षों पर ही जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे तुम दृष्टा साक्षी आत्मा हो। इसी भाव में तुम उतरो, यही सत्य है। तुम इससे डूबो मत।
स्वरूप अज्ञानता के कारण नहीं जान पा रहे हो कि मैं साक्षी आत्मा ही हूँ। अज्ञानता के कारण, देह भाव के कारण, कर्ता भोक्ता भाव के कारण ये नहीं जान पा रहे हो कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। लेकिन एक न एक दिन तुम इस परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाओगे। तुम्हारे जैसे उस साथी ने नदी पार करके आ गया, सर से पानी भी झड़ रहा था, कपड़े भी भीगे थे, बदन भी भीगा था, लेकिन फिर भी अपने को उसने देह भाव में जकड़ा, बल्कि देह भाव से आत्म भाव में ही अपने को रखा। यह अभ्यास द्वारा प्राप्त करने की या साधन से सिद्ध होने जैसी अनित्य और क्रिया साध्य वस्तु नहीं है। ये जो आत्मा है ये साधन साध्य वस्तु नहीं है। आत्मा में कोई कर्म का उपयोग नहीं, बस नासमझी को मिटाना है। कुछ कर्म करके 2 हाथ से 4 हाथ या 4 हाथ के 2 हाथ हो जाए, कि 2 हाथ से 4 हाथ बन जाए, तो 4 हाथ से 2 हाथ, ऐसा कुछ कर्म साध्य यह आत्मा वस्तु नहीं है। केवल अपनी बुद्धि का जो धारणा है उसको उलट देना है। उलट गई मोरी नैन पुतरिया, जो दृश्य की तरफ थी अब वो उलट गई तो दृष्टा, क्योंकि सामने दृश्य होता है और उसको देखने वाला उसके पीछे दृष्टा होता है। तो अब तुमको इसके संबंध में निष्ठा करना है, इसका साधन साध्य वस्तु नहीं। फिर से किंतु स्वरूप अज्ञानता के कारण नहीं जान पा रहे हो कि मैं साक्षी आत्मा ही हूँ। तुम साक्षी आत्मा ही हो, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि हूँ। तुमको ये बोध नहीं हो रहा है कि मैं साक्षी आत्मा हूँ। तुम साक्षी आत्मा ही हो, लेकिन देह के अज्ञानता के कारण। यह अभ्यास द्वारा प्राप्त करने की या साधन से सिद्ध होने जैसी अनित्य और क्रिया साध्य वस्तु नहीं है। साधन से जो साध्य वस्तु होती वो अनित्य होती है। आत्मा साधन से साध्य होने वाली चीज नहीं है। अगर साधन से साध्य होगी तो अनित्य कहलाएगी। ये तो आत्मा स्वभाव सिद्ध है। स्वभाव सिद्ध के लिए साधन करने की जरूरत, अग्नि को गर्म करने के लिए कुछ साधन की जरूरत नहीं, स्वभाव सिद्ध है। बर्फ को ठंडा करने के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं, स्वभाव सिद्ध है। चीनी को मधुर करने के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं, स्वभाव सिद्ध है। या नीम को कड़वा करने के लिए साधन की जरूरत नहीं, स्वभाव सिद्ध है। इसी तरह आत्मा को नित्य होने के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं, आत्मा का स्वभाव ही नित्य सिद्ध है। यह तो नित्य सिद्ध तुम्हारा स्वभाव है। दृष्टा तुम्हारा समजित स्वरूप है, कर्ता की तरह भोक्ता की तरह व्यक्तिगत रूप नहीं है। कर्ता और भोक्ता जैसे देह के द्वारा क्रिया होती है, ऐसे यह साधन साध्य क्रिया साध्य वस्तु नहीं है। तुम्हारा स्वरूप ही आत्मा है। इसे साधन से सिद्ध करने की जरूरत नहीं। जैसे हम एक दूसरों से पृथक हैं, वैसे ही दृष्टा साक्षी रूप से हम पृथक पृथक नहीं हैं। जैसे हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, पास आते हैं, उनके पास जाते हैं, लेते हैं, उनको देते हैं, ये कर्म साधन। ऐसे आत्मा दृष्टा और दृश्य ये 2 तत्व नहीं है। फिर से जैसे हम एक दूसरों से पृथक हैं, वैसे ही दृष्टा साक्षी रूप से हम पृथक पृथक नहीं हैं। पंचभूत से सब एक ही, किंतु आकृति पशु पक्षी मनुष्य की भिन्न भिन्न होती है। पंचभूत समस्त प्राणी का संसार का आधार है। आकृति अलग अलग है,
अलग अलग है, जीवन अलग अलग है, लेकिन पंचभूत से कोई अलग नहीं है। देह दृष्टि से पंचभूत की तरह दृष्टा साक्षी भाव सबका एक सा है। तो दृष्टा साक्षी भाव कभी अलग नहीं होता है, सबका एक है। चाहे तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो, तुम्हें दृश्य दिखूंगा, तुम दृष्टा बनोगे, और मैं तुम्हें देखूंगा, तुम दृश्य बनोगे और मैं दृष्टा। सबका एक जैसा है। साक्षी भाव सबका एक सा है। मेरा दृष्टा व तुम्हारा दृष्टा पृथक पृथक नहीं है। राम कृष्ण महावीर बुद्ध का दृष्टा व तुम्हारा दृष्टा एक ही है। जिस दिन तुम दृष्टा साक्षी में डूबे, उसी दिन तुम महावीर, अर्जुन, राम, मीरा, कबीर, शंकर, मसीहा हुए। वही होता है, जिस दिन तुमको दृष्टा भाव चढ़ गया, तो फिर कृष्ण तुमसे अलग नहीं, कि राम तुमसे अलग नहीं, कि महावीर अलग नहीं, कि गौतम अलग नहीं, सब एक हो जाते हैं। उसी दिन विश्व के केंद्र बने, इधर मिटे उधर पूरे हुए। अद्वैत भाव को ही ध्यान करते हैं। यह अद्वैत की निष्ठा जब शाश्वत हो जाती है तो उसे सविकल्प समाधि कहते हैं। तो जब दृष्टा भाव दृढ़ हो जाता है तब उसे सविकल्प समाधि कहते हैं। दृष्टा भाव में संशय नहीं, मैं अद्वितीय दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इसी को सहज समाधि या सविकल्प समाधि भी कहते हैं। जब ऐसी स्थिति दृढ़ हो जाती है कि छूटने का नाम ही नहीं, अब उसे यहाँ निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तो ये छूटता नहीं, एक भाव जग गया तो फिर भुलाता नहीं कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, फिर ये सदा बना रहेगा। आश्चर्य है कि मेरे आत्म समुद्र में प्रारब्ध की रूपी वेग से अर्थात चित्त के वेग से अनेक ब्रह्मांड रूपी तरंग उत्पन्न होती हैं। कैसे? आश्चर्य है कि मेरे आत्म समुद्र में, अपने जैसे पानी में लहर होती है, ऐसे मुझे आत्म समुद्र में मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये भाव उदय होता है। समुद्र में प्रारब्ध रूपी वेग से अर्थात चित्त के वेग से अनेक ब्रह्मांड रूपी तरंग उत्पन्न होती हैं, और चित्त के शांत होने पर चित्त तरंग शांत हो जाती हैं। तो चित्त के शांत होने से ये तरंगें विचारों की शांत हो जाती हैं, और चित्त अशांत होने से ये तरंगें उत्पन्न होती है। जैसे तीव्र पवन वेग से समुद्र में ऊंची ऊंची तरंगें लहर उठती हैं, फिर पवन शांत होने से वे तरंग पुनः सागर में ही लय हो जाती हैं। सागर का दृष्टांत दिया, पवन का दृष्टांत दिया कि पवन की तेजी से उसमें ऊंची ऊंची तरंगें, उत्ताल तरंगें होती हैं, और पवन का वेग शांत हो गया तो वे तरंगें भी शांत हो जाती है। जैसे सागर से अभिन्न है, जैसे तरंग सागर से अभिन्न है, उसी प्रकार मुझ आत्म समुद्र से उत्पन्न यह अध्यस्त जगत रूप तरंग मुझ अधिष्ठान आत्म सागर से भिन्न नहीं है। तो ये सागर जैसे वो तरंगों से अलग नहीं है, ये जो तरंगें हैं वो सागर से अलग नहीं है, ऐसे मुझ आत्मा से जगत भी अलग नहीं है। कल्पित पदार्थ अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है। जो पदार्थ कल्पित होता है, रस्सी में जो सांप दिखा वो रस्सी से अलग नहीं, तो मुझमें जो ये जगत दिखा है, ये कल्पित जगत मुझ अधिष्ठान आत्मा से अलग नहीं। जनक जी कहते हैं कि मैं आज से पहले अपने को दीनहीन अकिचन मान रहा था। सभी लोग गुरु के मिलने के पहले अपने को दीन, दुखी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उड़िया, बंगाली, सद्वा, विधवा, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, की डाकू, दयालु, चोर, इस तरह में मानता था। सदगुरु के मिलने के पहले देह में
मैं अभिमान करके ऐसी वृत्ति वाला मानता था, किंतु अब तो आप गुरुदेव की कृपा हो गई तो मेरा यह अध्यास सब मिट गया। किंतु अब मैं अपने को महान विराट समझ पाया हूँ। समस्त नाम रूप जगत, ब्रह्मा विष्णु शंकर देव तथा अन्य देवी देवता सब मेरे आत्म समुद्र की तरंग में मात्र ज्ञात होते हैं। अब ये ना ब्रह्मा अलग है, ना विष्णु अलग है, न शंकर, न दुर्गा, न अम्बा, न काली, सब मेरे समुद्र की लहरें हैं। लहरें जैसे समुद्र से अलग नहीं, ऐसे ये जगत दृश्य भी मुझ आत्मा से अलग नहीं। जगत तरंग का अधिष्ठान मैं जल आत्मा ही सत्य हूँ। कौन सत्य है? जगत अध्यस्त का अधिष्ठान आत्मा मैं ही सत्य हूँ। जगत अध्यस्त है और मैं अधिष्ठान हूँ। जगत कार्य है और मैं कारण हूँ। कारण सत्य होता है, कार्य कभी सत्य नहीं। यह जगत मुझ में रस्सी में दिखने वाले सर्प की तरह प्रतीत होता है। जैसे रस्सी पड़ी है, परमानंद अंधकार से सांप का भ्रम होता है, इसी प्रकार अज्ञान के कारण से जगत का भ्रम हो रहा है। जहाँ प्रकाश हुआ तो रस्सी रस्सी दिख जाती है, सर्प तो पहले भी नहीं था और वहां से निकल कर कहीं जाता भी, बस बुद्धि में भ्रम आया था। रस्सी में सर्प नहीं था, रस्सी तो रस्सी ही पड़ी थी, पर बुद्धि में मंद अंधकार से सर्प होने का भ्रम आया। प्रकाश होने से रस्सी में से सांप निकल कर जाते किसी ने देखा नहीं, बुद्धि में ही जो सर्प आया था, बुद्धि से सर्प भ्रम निकल जाता है। तो बुद्धि में ही ये जगत सत्य लग रहा था, बुद्धि में गुरु का ज्ञान हो गया तो जगत ऐसा ही मन से निकल जाएगा। जगत की सत्यता मन से ऐसे ही निकल जाएगी जैसे रस्सी से सर्प का भ्रम निकल जाता है। जगत तरंग का अधिष्ठान मैं जल आत्मा ही सत्य हूँ। यह जगत मुझ में रस्सी में दिखने वाले सर्प की तरह प्रतीत होता है। यह सत्ताहीन अध्यस्त जगत मुझ अधिष्ठान आत्मा ब्रह्म से पृथक नहीं है। यह काम क्रोध प्रेम ईर्ष्या राग द्वेष मुझ आत्म समुद्र में उठी तरंग है। ये वृत्तियां हैं, अंतःकरण में ये वृत्तियां मुक्ति है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या, इनकी कोई सत्ता नहीं है। कैसे? जैसे लहरें पानी में पैदा होती हैं, लहरों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, वो पानी ही है। इसी प्रकार यह अंतःकरण के अंदर वृत्तियां पैदा होती है, पर यह स्वतंत्र सत्य नहीं है। आत्मा का ज्ञान होने से इनकी कोई सत्ता नहीं रहती है। जो प्रारब्ध पवन वेग से उठती हैं एवं फिर शांत हो जाती हैं, इन तरंगों का नाम ही संसार है। सागर जल तरंग शांत होने से सूर्य चंद्र का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। चित्त शांत होने से यह प्रतिबिंब जीव अपने बिंब ब्रह्म स्वरूप को मैं रूप जानने में समर्थ होता है। फिर से चित्त शांत होने से यह प्रतिबिंब जीव अपने बिंब ब्रह्म स्वरूप, जीव क्या है? ये प्रतिबिंब है। किसका? चैतन्य का। अंतःकरण में जब चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है तो उसे जीव संज्ञा प्राप्त होती है। उस चेतन प्रतिबिंब को आगे बिंब ब्रह्म स्वरूप को मैं रूप जानने में समर्थ होता है। और फिर वह बिंब समुद्र को मैं रूप जानने में, वो प्रतिबिंब बिंब को मैं रूप जानने में समर्थ होता है, क्योंकि प्रतिबिंब बिंब से कभी अलग था नहीं, है नहीं, होता नहीं। अज्ञानता से प्रतिबिंब सत्य बनता था। इस प्रकार समुद्र व मुझ आत्म सागर की समान स्थिति दिखाई पड़ती है। इस चित्त वृत्ति के निरोध के लिए योग है।
चित्त निरोध मात्र से ब्रह्म प्राप्त नहीं होता है, केवल पात्रता प्राप्त होती है। आत्मज्ञान द्वारा ही स्वरूप का बोध होता है। अनंत महासागर मुझ आत्मसागर में जब चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है, तब जीव रूपी व्यापारी के दुर्भाग्य से यह जीवन नौका समाप्त हो जाती है। अनंत महासागर रूप मुझ आत्मसागर में जब मैं कैसा हूँ? अनंत, जिसका ना आदि है ना अंत है। अनंत महासागर हूँ मैं। उसमें मुझ आत्मसागर में जब चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है, जब चित्त रूपी वायु फिर शांत हो जाती, चित्त नाम की वस्तु नहीं रहती है, तो फिर भेद दर्शन भी समाप्त हो जाता है। तब जीव रूपी व्यापारी के दुर्भाग्य से यह जीवन नौका, जीव रूपी व्यापारी हाँ, व्यापारी के दुर्भाग्य से यह जीवन नौका समाप्त हो जाती है। तब यह जीवन नौका समाप्त हो जाती है। जब जीव नहीं रहा तो फिर जगत भी नहीं रहा, देह भी नहीं रहा। जनक कहते हैं, आत्मा रूपी सागर तो सदा शांत, एक रस, निर्मल, निर्दोष, निर्विकार ही रहता है। आत्मा में कभी कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं। आत्मा तो सदा शांत, एक रूप रहता है। किंतु ये मन नई वृत्तियां उठती है, उससे हमको यह आत्मा भिन्न रूप प्रतीत होता है। स्वभाव से शांत है, जिसे सुषुप्ति अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करते हैं। और गहरी निद्रा में सब अनुभव करते हैं कि कुछ पता नहीं चला, सब कुछ वहाँ सुख का ही अनुभव हुआ। मैं रात सुख से सोया और कुछ पता नहीं चला, तो ये गहरी नींद से ही पता लगता है कि यहाँ द्वैत नाम की कोई वस्तु ही केवल अद्वैत सत्ता ही है। वहां चित्त वृत्ति की कोई हलचल, ज्वार भाटा तरंगित नहीं होता है। तरंगे सागर से भिन्न नहीं, सागर ही है। उसी प्रकार यह जगत लहर मुझ आत्मा से भिन्न नहीं, एक आत्मा ही है। सर्व खलविदं ब्रह्म। वेद में इसको ब्रह्म ही कहा, सर्वम खलविदं ब्रह्म। यह भक्तों ने सिया राम में सब जगह कहा है। एक ब्रह्म के अलावा जीव नाम की, जगत नाम की कोई वस्तु ही नहीं। एक ब्रह्म ही, एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म, और दूसरा कुछ भी नहीं। नेह नानास्ति किंचन। थोड़ा भी अन्य भेद मत देखो। भेद ही बारंबार पुनर्जन्म को देने वाला है। द्वितीया द्वयम भयम भवति। ये द्वैत भाव ही कि वो और है और मैं और हूँ, ये जो द्वैत भाव है यही पुनर्जन्म को देता है। यह जीव रूपी व्यापारी इस देह रूप नौका को लेकर भोग वासना रूपी पवन के सहारे इधर उधर थपेड़े खाता रहता है। योगी 84 लाख योनियों का चक्कर काटता रहता है भेदभाव के कारण। भेदभाव समाप्त हो जाएगा तो ये जीव तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म होने की जरूरत नहीं, अखंड है, पूर्ण है। लेकिन देह को न मानने के कारण यह 84 का चक्कर काट रहा था। जब यह चित्त प्रारब्ध समाप्ति से शांत हो जाता है, तब यह जीवन नौका भी नष्ट हो जाती है। जब चित्त नहीं रहा, जीवन समाप्त है। चित्त ही 84 में तुमको भटका रहा है। जब चित्त शांत हो जाएगा तो देह भी शांत हो जाएगा, क्योंकि देह का आधार तो चिंतन है। जैसी मति वैसी गति। चित्त रूपी वायु ही संसार है। संसार का आधार चित्त है। चित्त त्याग ही सर्व त्याग है, अर्थात संसार बंधन से मुक्ति है। जीव का यह सौभाग्य है जो प्रति रात्रि में यह शांत रहता है। ये जीव का बिना साधन के ये स्वतः अवस्था प्राप्त होती सौभाग्य है।
कि वहाँ कोई द्वेष नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दृश्य नहीं। ये जीव का सौभाग्य है कि गहरी निद्रा में कुछ भी द्वेष नहीं रहता। उतने समय जीव महाप्रशांत आत्मा में लीन हो जाता है। उतने समय ये जीव आत्मा में ही लीन हो जाता है और कुछ आत्मा के अलावा दूसरा दृश्य देखने में आता नहीं। प्रारब्ध पूर्ण न होने तक ज्ञानियों को भी यह जीवन नौका चलती रहती है। ज्ञानी को तो चलती है, अज्ञानी को भी गहरी नींद में आनंद का अनुभव आता है और वहां पर भी यह जीव ब्रह्म दोनों गहरी नींद में एक हो जाते, वहां द्वैत नहीं रहता है। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ अखंड व्यापक ब्रह्म में अविद्या उपाधि से अनेकों जीव रूप तरंगे उठती हैं। अज्ञान के कारण मुझ एक अखंड पूर्ण ब्रह्म में जैसे जल में लहरें अनेक पैदा हो जाती है, ऐसे अज्ञान के कारण मुझ आत्मा में अनेक जीव की प्रतीति होती है अज्ञानता के कारण। लेकिन केवल जल ही है, लहर कुछ नहीं। इसी प्रकार केवल मैं आत्मा ही हूँ और जीव नाम जगत नाम का कुछ दृश्य भिन्न मुझसे नहीं। वह सब परस्पर अन्य मानकर लड़ती हैं, खेलती हैं तथा थक कर गहरी नींद या देहपात होने पर मुझ में ही शांत हो जाती हैं। जागृत में एक दूसरे से लड़ती है, थकती है और फिर गहरी नींद में जाकर शांत हो जाती, फिर वहाँ कोई द्वेष नहीं रहता है, लड़ने के लिए द्वेष दिखाई नहीं पड़ता है और मेरे स्वरूप में शांत हो जाती है। जनक जी कहते हैं, अनादि से मैं निजात्म स्वरूप को न जानने के कारण दुखी था। क्यों दुखी था? अपने स्वरूप को कि मैं दृष्टा साक्षी अखंड आत्मा हूँ न जानने के कारण अनादि से मैं दुखी हो रहा था। और जब सदगुरु की कृपा से अखंडता का, पूर्णता का, अद्वैत का बोध जग जाता है तो दुख के सागर से मैं पार हो जाता हूँ। किंतु हे गुरुदेव, जब आपकी कृपा से मैं अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को कुशलता से बिना कष्टप्रद साधन किए प्राप्त हो चुका हूँ। बिना कष्टप्रद साधन किए न श्वास को रोकना पड़ा, न प्राणों को रोकना पड़ा, न किसी प्रकार का देरी कर्म करना पड़ा। आपकी कृपा से मैं परम शांत हो गया हूँ फिर से। किंतु हे गुरुदेव, अब आपकी कृपा से मैं अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप तो आत्मा है, लेकिन अज्ञानता से स्त्री पुरुष शरीर मांग रहा था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मांग रहा था, उड़िया बंगाली मारवाड़ी गुजराती तेलुगु मांग रहा था। अब ये मेरे मन से ब्रह्मभूत निकल गया और मैं केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये बोध जग गया। कुशलता से बिना कष्टप्रद साधन किए प्राप्त हो चुका हूँ। और बिना कष्टप्रद साधन नहीं, समझ लो कि आत्मा पाना शब्द गलत होगा, लेकिन आत्मज्ञान के लिए कोई कर्म साधन की जरूरत नहीं, क्योंकि कर्म अपूर्ण को पूर्ण करने के लिए करना पड़ता है। मेरे को बाल्टी में पानी नहीं है तो कुएं में रस्सी डालो, बाल्टी सहित भरकर आ जाएगा। तो परमात्मा तो पहले से ही पूर्ण है, उसने कुछ साधन करके और उसे पूर्ण करना नहीं है। आपकी कृपा से बिना साधन कष्ट साधन किए और मेरे को मुक्ति का अनुभव हो गया। तो ये मत सोचो हम स्त्रियां हैं, हम अशिक्षित हैं, हम तो नौकरी करते हैं, हमारे पास टाइम कहाँ, हम कि ये कष्ट योग यज्ञ जब तक कैसे करेंगे, कोई जरूरत नहीं इन साधन को करने की। अपूर्ण को पूर्ण करने के लिए साधन होता है। आत्मा तो नित्य पूर्ण तुम्हारा स्वभाव है,
और वो गुरु की कृपा से बिना कष्ट उठाए प्राप्त हो जाता है। हे गुरुदेव, अब मैं ना जीव हूँ ना उठने वाली तरंग हूँ। तो आवश्यकता है गुरु के प्रति श्रद्धा करने की। गुरु के प्रति श्रद्धा है तो बस समझ लो कि तुम्हारी पूर्णता है। और गुरु के प्रति तुम्हारे मन में अश्रद्धा है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो ठीक नहीं इत्यादि, तो फिर तुम्हारे को कितना भी कष्ट साधन करो, शांति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकेगी। अब मैं ना जीव हूँ ना उठने वाली तरंग हूँ, अपितु महासागर हूँ। पहले मैं नदी था, अब सागर हो गया हूँ। पहले नदी था, सीमित था, अब सागर हो गया, क्योंकि नदी सागर में मिलकर फिर नदी नहीं रहती, वो सागर हो जाती है। ब्रह्म में मिलकर वो ब्रह्म हो जाता है। जैसे वो नमक का डला पानी में मिलकर फिर पानी हो जाता है, ऐसे ये जीव ब्रह्म में मिलकर ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म ही हो जाता है। मुझ में और ब्रह्म में, मुझ में और आत्मा में कोई भेद भ्रम नहीं है। ऐसा भी नहीं है, मैं सागर ही अपने स्वरूप में सदा से था। मैं पहले से ही सागर था, सागर ही रूप में लहरा रहा हूँ और सागर ही अनुभव करता हूँ। किंतु व्यष्टि तरंग रूप शरीर में अहंकार कर अपने को दूसरे से भिन्न मान रहा था। अपने इस व्यष्टि देह में मैं भाव करके और ब्रह्म से अलग मान रहा था। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ये व्यष्टि देह भाव मेरा नष्ट हुआ कि मैं उसी लहर को सागर रूप में अनुभव कर रहा हूँ। लहर जल से सागर से अलग नहीं थी, लेकिन अलग लग रहा था। अब मैं अपने को ब्रह्म रूप अनुभव करता हूँ, मैं व्यष्टि शरीर नहीं हूँ। यह भेद दृष्टि मेरे चंचल चित्त द्वारा हो गई थी। ये चंचल चित्त है, उस कारण से मेरे में ये भेद भाव जग गया था, पर आपने अपनी दया कृपा से मेरा चंचल चित्त को शांत कर दिया और ये भेद बुद्धि भी शांत हो गई। अब मुझ में और समुद्र में, लहर में और पानी में कोई भेद नहीं। हे गुरुदेव, अब आपकी कृपा से मेरा चित्त शांत हो जाने से मेरी व्यष्टि दृष्टि टूटकर समष्टि रूप में हो गई। तो व्यष्टि भाव देह भाव जो था वो टूट गया और समष्टि ब्रह्म भाव में मिल गया। घटाकाश बिना टूटे महाकाश रूप ही होता है, किंतु घड़े की पतली सी दीवार उसे महाकाश से भिन्नता की भ्रांति करा रही है। ये सारा का सारा, इसको तुम हाल कहते हो, और ये सब के सब शरीर जो है ये घड़े की तरह है। अगर ये घट की पतली सी दीवार टूट जाए तो वो जो घड़े का आकाश था वो महाकाश के साथ एक हो जाता है। करना नहीं पड़ता, अलग था नहीं, है नहीं, एक होगा नहीं, केवल घड़े की पतली सी मिट्टी की दीवार उसको समष्टि आकाश से अलग व्यष्टि आकाश में दिख रही थी। घड़ा टूट गया, वह समष्टि के साथ एक हो जाता है। तो देह भाव व्यष्टि भाव टूटने की जरूरत है, ब्रह्म तो पहले से ही है। घड़े का आकाश तो महाकाश पहले से ही है, पर घड़े की दीवार ने उसको महाकाश से अलग प्रतीति करा दी थी। तो ये देह में जो चेतन आत्मा है ये तो पहले से ही ब्रह्म है, पर देह के कारण से हम इसको जीव रूप से देह रूप से अलग मान रहे थे। हे गुरुदेव, आपके उपदेश से दृष्टि भाव समाप्त होकर अब समष्टि ब्रह्म में एक भाव हो गया है।
इसी प्रकार अज्ञान की वजह से देह भाव रूप दीवार महाकाश रूप परमात्मा से दूरी का, पृथकता का भाव पैदा करा रही थी। अब वह मेरा अज्ञान अंधकार आपके ज्ञान प्रकाश से देह भाव से टूट आत्म भाव रूप महाकाश भाव को, व्यष्टि भाव से समष्टि भाव को, बद्ध भाव से मुक्त भाव को, जीव भाव से ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो चुका है। फिर से इसी प्रकार अज्ञान की वजह से देह भाव रूप दीवार महाकाश रूप परमात्मा से दूरी का, पृथकता का भाव पैदा करा रही थी। अब वह मेरा अज्ञान अंधकार आपके ज्ञान प्रकाश से देह भाव से टूट आत्म भाव रूप महाकाश भाव को, व्यष्टि भाव से समष्टि भाव को गुरु कृपा से ये जो व्यष्टि भाव था एक देह में चैतन्य का, ये दूर हो गया और समष्टि चैतन्य से एक हो गया। ये मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। बद्ध भाव से मुक्त भाव को, जीव भाव से ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो चुका है। अब जीव भाव से ब्रह्म भाव को, बद्ध भाव से मुक्त भाव को मैं उपलब्ध हो चुका हूँ। जबकि मैं पहले से ही ऐसा मुक्त ब्रह्म था, लेकिन देह में, व्यष्टि देह में मैं भाव करने से अपने को जीव और बद्ध मानता था। अब आपकी कृपा से न मैं जीव हूँ और न बद्ध हूँ, बल्कि मैं ब्रह्म हूँ। ये बोध जागृत हो गया। अब मुझे अपने प्रति सीमित से असीमिता का, अनंता से अनंता का बोध जागृत हो चुका है। जो सीमित था अब असीम हो गया, जो अंत वाला था अब मैं अनंत हो गया, जो व्यष्टि भाव था वो समष्टि भाव में मिल गया। सभी द्वंद्व समाप्त हो गए, मेरी समस्त बाधाएं समाप्त हो गई हैं। अब मैं महासागर रूप हूँ एवं जीव रूप तरंगे मुझ ब्रह्म सागर में उठती हैं और वे परस्पर खेलती हैं, दौड़ती हैं, एक दूसरे को पीछे कर अपने को आगे निकलना चाहती हैं। वे झगड़ती हैं, एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, थक कर मुझ में शांत होकर लीन हो जाती हैं। रोज तुम देखते हो नदी के किनारे अगर लहरें उठ रही है तो आगे जो लहरें उस पे चढ़ जाती है, फिर वो उस पे चढ़ जाती है और एक हो जाती है, फिर पैदा हो जाती है। तो अज्ञानता के कारण ही देह भाव, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, वो मेरे से आगे क्यों निकल गया, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं। और जब रात्रि को गहरी नींद थक जाती है, सो जाते हैं, फिर वहाँ ये सब छोटे बड़े का भाव भी समाप्त हो जाता है। रात सुख से सोया और कुछ भेदभाव पता नहीं लगा, सबकी अनुभूति भी जागृत होने से पता लगेगा। उनके इस खेल को देखकर मैं आनंदित होता रहता हूँ। तो जैसे लहरों के ऊपर नीचे होने का खेल है और वे थक कर शांत हो जाती है, उसी तरह मैं भी उसको देखकर प्रसन्न रहता हूँ। अब मैं उन तरंगों को दृष्टा साक्षी बन देखता रहता हूँ। चित्त का स्वभाव है तरंगित होने का, वह चंचल होगा। ये वासना की तरंगे जीवन प्रयत्न उठती रहेंगी, किंतु अब मुझे ये दुखी नहीं कर सकेंगी। पहले दुखी करती थी, मेरा चंचल मन कैसे शांत हो, मेरा मन को निर्विकार कैसे करूं, लेकिन अब मेरे को कुछ असर नहीं होता। मैं देखता रहता हूँ, जैसा भी है, चंचल है तो भी देखता हूँ, शांत है तो भी देखता हूँ, विकारी है तो भी देखता हूँ, निर्विकार है तो भी देखता हूँ। अब मैं शांत हो गया हूँ, अब मेरे को चिंता शांत नहीं कर सकता। मैं उन सब का दृष्टा साक्षी आत्मा हो गया हूँ। पहले मैं इनको शांत करने के लिए हठ योग, अष्टांग योग, कुंडली, ध्यान, समाधि, उपवास, तपस्या, जप आदि अनेकों साधन करता था। ये सब साधन प्रसिद्ध है जगत में, सब शिष्य लोग गुरुओं से यही सीखते हैं, ध्यान करो, प्राणायाम करो, योग करो। तो अब मेरे को ये सब प्रपंच आकर्षित नहीं कर सकते, मुझे ये सब प्रपंच करने की जरूरत नहीं।
मैं स्वभाव से ही अखंडानंद स्वरूप आत्मा हूँ और ये कठिन साधन मुझे करने की जरूरत नहीं। फिर से पहले मैं इनको शांत करने के लिए हठ योग, अष्टांग योग, कुंडलिनी, ध्यान, समाधि, उपवास, तपस्या, जब आज अनेकों साधन करता था। जिसको चित्त को शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए कर रहा था, फिर भी ये हो नहीं पा रहे थे, थक गया करते करते। और फिर फूल का कोई पुण्य जग गया, आप गुरुदेव मिल गए तो मेरे को इस झंझट से मुक्त कर दिया। अब ये हठ योग का साधन करना नहीं पड़ता। वह सब से आपने मुक्त करा दिया। मैं अब दृष्टा होकर साक्षी रहकर जीवन नाटक को देख रहा हूं। अब साक्षी दृष्टा बोध हो जाने से ये स्वभाव से शांत हो जाती हैं। यही है आत्मदृष्टि। संसार जो पहले दृश्य था और परमात्मा अदृश्य था, ज्ञान हो जाने पर संसार अदृश्य हो जाता है, परमात्मा ही रह जाता है। फिर ना दृश्य है ना दृष्टा। दो हो तो एक दृष्टा दूसरा दृश्य बन सकेगा। दो हो तो एक दृष्टा दूसरा दृश्य बन सकेगा। यह द्वैत के काम ही नहीं है, एक ही चैतन्य सत्ता है, दृष्टा और दृष्ट दो नहीं है। इसलिए मैं अपने आप में शांत हूँ, दृष्ट नाम का कोई वस्तु ही नहीं है। जहां सब एक हो गया वहां कौन दृष्टा किसे देखे। आत्मज्ञान होने से अज्ञानी के जीवन शैली जैसी होती है, ज्ञान होने पर दृष्टि बदल जाती है, किंतु देह प्रयत्न इंद्रियों के व्यवहार सभी पूर्ववत रहते हैं। ये अब नहीं खाएगा, घर में है तो घर वालों की सेवा भी करेगा, लेकिन ज्ञान होने का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के जंगल चला जाएगा और घर वालों को दुखी अवस्था में छोड़ देगा। ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता। वह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री व शरीर की क्रिया, भोग व अवस्था को अपनी नहीं जानता है। बस इतना फर्क पड़ता है कि फिर वह इन देह की क्रियाओं, गर्दन सीधी करो, इन देह की क्रियाओं को अपनी क्रिया नहीं, मन की क्रिया को अपनी क्रिया नहीं मानता। वह अपने को दृष्टा साक्षी करके व्यवहार करता है। उसका निश्चय होता है कि इंद्रियां अपने अपने स्वभाव में गुण में बरत रहे हैं। मैं तटस्थ किनारे खड़ा दूर से देखता रहता हूं। आत्म तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, बोलता हुआ, श्वास चलता हुआ, आंख बंद खोलता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, संभोग करता हुआ, मल मूत्र त्याग करता हुआ, संपूर्ण 14 त्रिपुटियों अपने विषयों में बरत रही हैं। ये गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा है कि सब इंद्रियां अपने अपने स्वभाव में बरतती है, लेकिन मैं तो केवल दृष्टा साक्षी आत्मा रहता हूँ। ये इंद्रियों के देखना आँख का काम है, सुनना कान का काम है, बोलना वाणी का काम है, मलमूत्र लिंगों का काम है। मैं इन सबसे न्यारा हूँ, ऐसा वो सांख्य योगी जानता है। मैं स्वयं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा अपना असंग, निष्क्रिय, अकर्ता, साक्षी आत्म स्वरूप को जानता रहता है। ये ज्ञानी का लक्षण है, तत्व ज्ञानी का ये लक्षण है। वो कोई पाखंड बाहर दिखाता नहीं, ज्ञान होने का कोई अलग से वेश धारण करता नहीं। हे आत्मन, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण को गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता भोक्ता नहीं देखता है और तीनों गुणों से अत्यंत मुझ सच्चित आनंद स्वरूप को आत्म रूप से जानता है। आत्म रूप से मैं रूप से जानता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ।
और इन तीनों गुणों के कर्मों को अपने से अलग देखता है। उस समय वह मेरे स्वरूप में ही स्थित रहता है। आज इतना ही। आंखें बंद करें, 5 मिनट के लिए ध्यान करें कि मैंने अपने को क्या जाना, मैंने अपने को क्या पहचाना। क्या ये देखना मेरा काम है, सुनना मेरा काम है, बोलना मेरा काम है, कि चलना मेरा काम है, कि लेना देना मेरा काम है, कि पति पत्नी का संबंध मेरा काम है। मैं अपने को क्या समझ रहा हूँ, बस ये देखो, ये पहचान। इन सब क्रियाओं को जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, स्वयं आत्मा, वो मैं आत्मा हूं। ये जो कुछ क्रिया हो रही है, ये सब अनात्म शरीर की है, 3 गुणों की है, प्रकृति की है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। अगर ये सब दृश्य होते तो गहरी नींद में भी सब प्रतीत होते, पर गहरी नींद में न आपका स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है। आप केवल आनंद घन आत्मा है। सुख से सोया, ये सुख क्या है? पदार्थों का नहीं, विषयों का नहीं, अंतःकरण का नहीं, वहां कुछ भी नहीं, केवल मैं, केवल आत्मा। ये मेरा स्वभाव है। ये जो सुना जा रहा है, इसे मैंने स्वीकार किया है। ये जो सुनाया जा रहा है अष्टावक्र महागीता, क्या मैंने अपने को उसमें उतारा है? क्या मैंने अपने को ऐसा जान लिया है? तो जीवन धन्य है, धन्य है। पिता माता और गुरु सब धन्य है। अगर मैंने केवल कहानी की तरह अष्टावक्र गीता को पढ़ा है या सुना है, जीवन व्यर्थ चला गया, व्यर्थ हो गया। कहानी की तरह मत सुनो। ये तो अग्नि की उष्णता की तरह अनुभव करो, नमक की खराश की तरह अनुभव करो, बर्फ की शीतलता की तरह अनुभव करो। ये कहानी की तरह मत सुनो कि बर्फ शीतल होता है, चीनी मधुर होती है, नीम कड़वा होता है। अनुभव करो, मैं आत्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं। कोई इंद्रिय का धर्म मेरा नहीं, प्राणों का धर्म मेरा नहीं।
शरीर का धर्म मेरा नहीं। मैं तीनों गुणों से रहित, तीनों शरीरों से रहित, पंचकोशों से रहित, पंच भ्रांतियों से रहित सच्चिदानंद आत्मा। जब मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं तो देह कहाँ है? फिर अंतःकरण भी नहीं है। मैं देह से न्यारा, सदा साक्षी, सदा दृष्टा। तो अनुभव को जगाओ, अनुभव को जगाओ। शब्दों को मत रटो कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूं। शब्दों को मत रटो कि जन्म मरण देह का है। शब्दों को मत रटो कि भूख प्यास मेरा नहीं, प्राण का है। सुख दुख मन का है। ये शब्दों को मत रटो। अपने को सुख दुख से, अपने को बंध मोक्ष से, अपने को भूख प्यास से, अपने को जन्म मरण से चैतन्य घन आत्मा जानो। शब्दों के रटन से कल्याण नहीं, अनुभव करना है। कस्त्वं कस्त्वं आज नहीं।